This is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 that is coordinate geometry exercise 7.2 question number 4. Okay, so let's see the question. The question is find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. तो कल तक हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे को रेशियोज गिवन होते थे और जो पॉइंट उस लाइन को डिवाइड करता था यानी कि जो उसके बीच में होता था लाइन के वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना होता था। अब बेसिकली हमें क्या दिया है, हमें एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उन्होंने बोला क्या है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि एक लाइन बनती है दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद। कौन से दो पॉइंट? ये और ये, -3, 10 एंड 6, -8, these two points जिनको हमने ज्वाइन करा है और एक लाइन सेगमेंट फॉर्म करा है and this line segment is divided by this, यानी कि this point is in between of this, so this is point C, that is -1, 6 and we don't know the ratio m1 m2 हमें पता नहीं है। ओके, सो कल तक हमने जो देखा था हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना होता था, रेशियो हमें गिवन होते थे, लेकिन अब रेशियोज नहीं गिवन है वो फाइंड आउट करने हैं। ओके, so what we have to do, this is x1 y1, this is x2 y2 और ये हो गया हमारा x, y। और रेशियोज जब आपको फाइंड आउट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम रेशियोज को लेट करते हैं k रेशियो 1, यानी कि m1 की वैल्यू आपकी k होगी और m2 की वैल्यू आपकी 1 होगी। ओके, जब हमारे को रेशियोज फाइंड आउट करने होते हैं तो हम रेशियोज क्या लेट कर लेते हैं, k रेशियो 1, जिसमें k is value of m1 and 1 is the value of m2। ओके, और दूसरी चीज जब भी आपको रेशियोज फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास जैसे सेक्शन फार्मूला में दो फार्मूला होते हैं, वन इज फॉर x एंड सेकंड वन इज y। ओके, तो उनमें से हमें कोई एक ही फार्मूला यूज करना होता है टू फाइंड आउट द रेशियो, और वो फार्मूला यूज करते हैं जो इन दोनों में से गिवन होता है। यानी कि अगर आपको x की वैल्यू गिवन होगी तो आप x का फार्मूला यूज करके रेशियोज फाइंड आउट करोगे, अगर आपको y की वैल्यू गिवन होगी तो आप y का फार्मूला यूज करके रेशियोज फाइंड आउट करोगे। बट को बाय चांस हमारे को यहाँ पर क्या है, दोनों वैल्यूज गिवन है, x और y दोनों वैल्यूज गिवन है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें या तो x गिवन होता है या y गिवन होता है, कोई एक चीज गिवन होती है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे को दोनों गिवन है तो हम कोई एक ही फार्मूला यूज करेंगे, या तो हम x का फार्मूला यूज करेंगे या फिर हम y का फार्मूला यूज करेंगे। ओके, सो अगर मैं x का फार्मूला यूज करता हूँ तो फाइंड आउट द रेशियो तो कैसे कर सकते हैं? So see the question, x is equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. This is the basically formula for x coordinate and we know the value of x, that is -1 equal m1 is k, x2 is 6 multiplied by 6 plus m2 is 1 and x1 is -3 upon k plus 1. This k plus 1 multiplied by this -1 by cross multiplication will get -k -1 equals to 6k -3 plus minus minus 3 बन जाएगा। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, -k को उधर लेकर जाना है और -3 को इधर लेकर आना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -1 ये ऑलरेडी यहाँ पर है और -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल 6 के ऑलरेडी था इस साइड, ये माइनस करके उस साइड जाके प्लस कर दिया गया, सो इट बिकम्स 2 एंड हियर बिकम्स 7k। तो k की वैल्यू निकालने के लिए ये 7 का अपॉन में भेजना पड़ेगा, 2/7 दैट इज द वैल्यू ऑफ k एंड दैट इज द रेशियो, इट मींस द रेशियो m1 upon m2 becomes 2/7। जो ये k की वैल्यू आती है ना अपॉन में फ्रैक्शन की फॉर्म में, यही हमारा रेशियो होगा, ये हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 2/7, यानी कि m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 7 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पे डाउट होगा कि हमने तो रेशियो k रेशियो 1 लेट करके कर देते है ना, तो जो अपॉन में 1 है अगर आप अपॉन में 1 लेकर चलोगे और उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लाओगे ना तो भी आपका m1 upon m2 की वैल्यू 2/7 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे k की वैल्यू मान लो फ्रैक्शन में नहीं आती, मान लो यहाँ पर अगर k की वैल्यू आती 5, ओके, तो हमारा रेशियो क्या होगा, अब हमारा रेशियो क्या होगा, m1 upon m2 की वैल्यू अगर हम देखते तो k रेशियो 1 लेट करा था, तो उस भी यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाती, रेशियो क्या हो जाता 5/1। एक एजम्पशन लेकर चल रहा हूं कि अगर आपका ऐसा हो जाए
कि अगर k की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, सिंपली एक 5 वैल्यू आए, मान लो 5 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको हमारा जो रेशियो होगा वो m1/m2 होगा। और ऑलरेडी मैंने रेशियोस क्या लिया था, k:1 की फॉर्म में लिया था, तो आप k की वैल्यू पुट करके क्या रेशियो आ जाएगा, 5:1। सो दिस बिकम द ओरिजिनल रेशियो, m1/m2 की वैल्यू 5:1 हो जाएगी। लेकिन अब ऑलरेडी हमारे पास k की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रही है ना, तो यही फ्रैक्शन आपका ओरिजिनल रेशियो बनेगा, दैट इज m1/m2। ओके, सो सी दिस क्वेश्चन, मैं ये इरेज कर देता हूं बिकॉज़ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए करा। तो सी दिस, so see this next question, question number 5. Find the ratio in which the line segment joining the points A, that is -1, -5 and B -4, 5 is divided by x axis। जैसा कि मैंने डिवाइड आपको पहले ये समझा चुका हूँ कि जो डिवाइड करने वाला पॉइंट होता है मींस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसमें कोई a की वैल्यू गिवन होती है, या तो ax गिवन होता है या y गिवन होता है। वो पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा x और y दोनों गिवन था, इसलिए हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे भी स्पेसिफाई करा द पॉइंट इज डिवाइडेड, सॉरी द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो x एक्सिस यानी कि कोई एक लाइन है AB, A के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए 1, -5 और B के कोऑर्डिनेट दे दिए -4, 5 और इस A और B को ज्वाइन करके आपकी एक लाइन सेगमेंट बनती है। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। ओके, अब इसको डिवाइड कौन कर रहा है, एक लाइन एक्सिस कर रही है। कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पूरी एक्सिस तो डिवाइड नहीं कर रही ना, डिवाइड तो कोई पॉइंट ही कर रहा है। वो अलग बात है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, यानी कि इस लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। और मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, जब भी आपका पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। और अगर क्वेश्चन में होगा पॉइंट ऑन y एक्सिस तो कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। ओके, सो यानी कि जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है मींस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज x, 0। ओके, सो दीस आर द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखो यहां पर x तो x ही गिवन है क्योंकि वैल्यू पता ही नहीं है उसकी, लेकिन y की वैल्यू 0 गिवन है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो फर्स्टली। सो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम k:1 लेकर चलेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। ओके, तो मैंने जैसे कहा था कि अगर हमारे को जो रेशियोज निकालने होंगे तो हम या तो x का फॉर्मूला यूज करते हैं या y का यूज करते हैं, दोनों नहीं यूज करते, क्योंकि किसी एक के फॉर्मूला यूज करने से हमारे को रेशियो पता चल जाता है। ओके, लेकिन करते वो फॉर्मूला यूज है जो वैल्यू गिवन होती है। अब पिछले क्वेश्चन में x भी गिवन था, y भी गिवन था, इससे हम कोई भी मर्जी लगा लेते। यहां पर हमारे को सिर्फ a की वैल्यू गिवन है। कौन सी वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू 0। x की तो वैल्यू x ही है, तो x तो पता ही नहीं है हमें, हमारे को गिवन क्या है, y गिवन है। y की वैल्यू 0 है ना, तो इसका मतलब y की वैल्यू गिवन है। तो आप यहां पर जो फॉर्मूला यूज करोगे रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, वो किसका करेंगे, y। सो फॉर्मूला फॉर y कोऑर्डिनेट इज y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, सो वैल्यू ऑफ y इज 0 इक्वल्स m1 की वैल्यू k है, y2 की वैल्यू 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज -5 upon k plus 1. This k plus 1 multiplied by 0 becomes 0 equals 5k minus 5. Minus का 5 इधर आ जाएगा, प्लस का 5 equal 5k, 5 upon में आ जाएगा, we'll get k equals 1। तो अब k की वैल्यू 1 आ रही है, फ्रैक्शन में नहीं आ रही है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि अगर k की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आती तो हमारा जो रेशियो लेने का तरीका होता है वो क्या होता है, m1/m2 k:1, जो हम ऑलरेडी लेट करके चले, k:1 लेट करा था। अब यहां पर k की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही, क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो यानी कि 1/1, तो m1 की भी वैल्यू 1 हो गई, m2 की भी वैल्यू 1 हो गई। ओके, तो हमारे पास रेशियो आ गया। अब आगे का क्वेश्चन क्या है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ये पॉइंट, इसको फाइंड आउट करना है, इसके कोऑर्डिनेट। अब इसके कोऑर्डिनेट में y तो पहले से ही 0 गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है x। ओके, सो वी प्रोसीड विद फॉर x, x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय
1 upon 1 plus 1. So x becomes minus 4 plus 1 upon 2, that is minus का 3 by 2. x की वैल्यू आ गई. ओके, सो हमें पॉइंट पूछा था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो अगर मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी है, पॉइंट सी नाम ले लिया इसका. सो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या हुए? पॉइंट सी इज इक्वल्स टू माइनस का 3 by 2 कॉमा 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 3 by 2 and y is 0 already given in the question because the point on x axis. Okay, so this is all about. एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास m1 upon m2 की वैल्यू क्या है? 1 by 1. ये 1 by 1 क्या शो कर रहा है? 1 by 1 हो, या फिर अगर मान लो m1 m2 की वैल्यू 2 by 2 हो जाए, या 5 by 5 हो जाए, 6 by 6 हो जाए, यानी कि m1 और m2 की अगर वैल्यू सेम हो, तो ये क्या करता है कि ये शो करता है कि जो पॉइंट होगा c, ये उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा. क्योंकि दोनों तरफ का रेशियो अगर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीच वाला पॉइंट है ना, वो मिड पॉइंट. ओके, और इस x वाले कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए फिर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. कौन सा फॉर्मूला? जो हमने पिछले क्वेश्चंस में करा था. मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x x1 x2 डिवाइडेड बाय 2, और y के लिए होता है y y1 y2 डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो अगर हमें पता हो ऐसा कि अगर रेशियो सेम हो जाते हैं, रेशियोज मींस m1 और m2 की अगर वैल्यू सेम हो जाती है, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है. ओके, सी दिस क्वेश्चन. So next question, if 1, 2, 4, b, a, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of a and b. हालांकि क्वेश्चन में इसमें जो गिवन था वो ये था, यहाँ पर आपका y गिवन था, यहाँ पर आपका x गिवन था, and what we have to find out? We have to find out the value of x and y. तो x और y की जगह मैंने a और b इसलिए लिया क्योंकि फॉर्मूलाज में भी x और y होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है आपके लिए, तो इसलिए मैंने x और y ना लेकर उसे a और b ले लिया है. ओके, तो इसको समझने की कोशिश करना. मैंने x y इसलिए नहीं लिया क्योंकि फॉर्मूला में भी x होगा और इसमें भी x होगा, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैंने x y ना लेकर a और b ले लिया है. ओके, सो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो वर्टिसेस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं. फॉर एग्जांपल ये आपका पैरेललोग्राम है, दैट इज a b c एंड d. ओके, और उन्होंने एक और चीज मेंशन करी, टेकन इन ऑर्डर. टेकन इन ऑर्डर मींस आप इसको बिल्कुल ऑर्डर में लेकर चलोगे कि ये a है, ये b है, ये c है, ये d है. ऐसा नहीं है कि ये a, ये d, ये b, ये c, ऐसा मर्जी से कोई भी पॉइंट लेकर नहीं, ऑर्डर में लेकर चलना है. यानी कि इस तरह से a b c d इस तरह से ऑर्डर में लेकर चलोगे. तो a की वैल्यू होगी आपके पास 1, 2, b की वैल्यू होगी 4, b, c की वैल्यू होगी a, 6 और d की वैल्यू होगी 3, 5. और हमें करना क्या है? हमें a और b की वैल्यू निकालनी. ओके, अब कैसे निकालेंगे? देखो, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. यानी कि इस पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है, ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा. यानी कि इतना पार्ट और इतना पार्ट डायगोनल का बराबर है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है. तो क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है ये इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा और इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट. तो दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो सेम पॉइंट है. यानी कि इस वाले डायगोनल का और इस वाले डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो यही है. और ये सिर्फ पैरेललोग्राम में नहीं है, ये आपका स्क्वायर में भी रहेगा, यही चीज आपकी रेक्टेंगल में भी रहेगी, यही चीज आपकी रोम्बस में भी रहेगी. अगर ये क्वेश्चन में पैरेललोग्राम की जगह आप रेक्टेंगल बोल दो, स्क्वायर बोल दो, रोम्बस बोल दो, तो ये सेम प्रोसेस रहेगी, क्योंकि उन सब के डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम रहेगा, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ओके, तो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो यानी कि इन दोनों का सब का मिड पॉइंट सेम रहेगा. तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस AC का मिड पॉइंट निकालेंगे. इसका मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC. अब अगर पॉइंट है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x और y होगा. अब हमें वो x और y निकालना है, यानी कि इस पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y होगा. और मिड पॉइंट का मैंने आपको फार्मूला बताया, क्या होता है फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट का? x x1 x2 divided by 2 and for y that is y1 plus y2 divided by
तो अगर मान लो हम AC का निकाल रहे हैं तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं, क्योंकि हम किस वाली लाइन पर चल रहे हैं ना, AC में चल रहे हैं, हमें AC का मिड पॉइंट निकालना है, तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये xy। ओके, सो x1 की वैल्यू हो गई आपकी 1 a अपॉन 2 लिमिट है, यहीं पे छोड़ दो आप इसको। y की वैल्यू क्या होगी 2 6 अपॉन 2, तो 2 6 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 4। आपके x और y की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मिड पॉइंट ऑफ BD। So first of all we will proceed with x is equals to x1 plus x2 upon 2. So now this becomes x1 y1 and this becomes x2 y2. x1 is 4, x2 is 3. 4 plus 3 divided by 2 becomes 7 by 2. And for y, y1 plus y2 divided by 2, it becomes b plus 5 upon 2. Okay? अब हमारे को करना क्या है, उन्होंने कहा था कि AC और BD का मिड पॉइंट निकालना है, और वो जो मिड पॉइंट है ना वो सेम है, क्योंकि जो AC का मिड पॉइंट है और जो BD का मिड पॉइंट है वो सेम पॉइंट है, तो क्या होगा, यानी कि दोनों के कोऑर्डिनेट भी सेम है, क्योंकि मिड पॉइंट सेम है तो सेम पॉइंट है तो सेम कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो यानी कि जो BD का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं और जो AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं आपस में सेम है, सेम इन द सेंस कि x की वैल्यू के बराबर है और y वैल्यू के बराबर है, तो हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे को। ओके, सो इसका x का पॉइंट क्या है 1 a upon 2 और इसका x का पॉइंट क्या है 7 by 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, विल गेट 1 a equals to 7, a equals to 6। हमें a की वैल्यू मिल गई 6। नाउ we'll proceed with the y value, so it will be 4 is equals to b plus 5 upon 2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 8, 8 is equals to b plus 5, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, विल गेट by b equals to 3। तो इस तरह से मेरे को b की वैल्यू मिल गई 3। ओके, सो ये सब चीजें अगर आपका पैरेललोग्राम की जगह यहाँ पर स्क्वायर होता, रेक्टेंगल होता, रोम्बस होता, किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल हो, तो सेम प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि उन सबके डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है। ओके, सी दिस क्वेश्चन। दिस इज अभिषेक मदान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। तो कल तक हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे को रेशियोज गिवन होते थे और जो पॉइंट उस लाइन को डिवाइड करता था, यानी कि जो उसके बीच में होता था लाइन के, वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना होता था। अब बेसिकली हमें क्या दिया है, हमें एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है A और B, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उन्होंने बोला क्या है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि एक लाइन बनती है दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद। कौन से दो पॉइंट, ये वाले -3, 10 एंड 6, -8, these two points जिनको हमने ज्वाइन करा है और एक लाइन सेगमेंट फॉर्म करा है, एंड दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि दिस पॉइंट इज इन बिटवीन ऑफ दिस, सो दिस इज पॉइंट C, दैट इज -1, 6, and we don't know the ratio m1 m2 हमें पता नहीं है। ओके, सो कल तक हमने जो देखा था, हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना होता था, रेशियो हमें गिवन होते थे, लेकिन अब रेशियोज नहीं गिवन है, वो फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, और ये हो गया हमारा x, y। और रेशियोज जब आपको फाइंड आउट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम रेशियोज को लेट करते हैं k/1, यानी कि m1 की वैल्यू आपकी k होगी और m2 की वैल्यू आपकी 1 होगी। ओके, जब हमारे को रेशियोज फाइंड आउट करने होते हैं तो हम रेशियोज क्या लेट कर लेते हैं, k/1, जिसमें k इज वैल्यू ऑफ m1 एंड 1 इज द वैल्यू ऑफ m2। ओके, और दूसरी चीज, जब भी आपको रेशियोज फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास जैसे सेक्शन फार्मूला में दो फार्मूला होते हैं, वन इज फॉर x एंड सेकंड वन इज y। ओके, तो उनमें से हमें कोई एक ही फार्मूला यूज करना होता है टू फाइंड आउट द रेशियो, और वो फार्मूला यूज करते हैं जो इन दोनों में से गिवन होता है। यानी कि अगर आपको x की वैल्यू गिवन होगी तो आप x का फार्मूला यूज करके रेशियोज फाइंड आउट करोगे, अगर आपको y की वैल्यू गिवन होगी तो
तो आप y का फॉर्मूला यूज करके रेशियोज फाइंड आउट करोगे। बट को बाय चांस हमारे को यहाँ पर क्या है, दोनों वैल्यूज गिवन है, x और y दोनों वैल्यूज गिवन है। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें या तो x गिवन होता है या y गिवन होता है, कोई एक चीज गिवन होती है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे को दोनों गिवन है, तो हम कोई एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो हम x का फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर हम y का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो अगर मैं x का फॉर्मूला यूज करता हूं तो फाइंड आउट द रेशियो, तो कैसे कर सकते हैं? सो सी द क्वेश्चन, x is equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. This is the basically formula for x coordinate, and we know the value of x, that is -1, equal m1 is k, x2 is 6, multiply by 6, plus m2 is 1 and x1 is -3 upon k plus 1. This k plus 1 multiplied by this -1 by cross multiplication will get minus k minus 1 equals to 6k minus 3, plus minus minus 3 बन जाएगा। Okay, so now what we have to do, minus k को उधर लेकर जा रहे हैं और minus 3 को इधर लेकर आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -1 ये ऑलरेडी यहाँ पर है और -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल 6 के ऑलरेडी था इस साइड, ये माइनस करके उस साइड जाके प्लस कर के हो जाए, सो इट बिकम्स 2 एंड हियर बिकम्स 7k। तो k की वैल्यू निकालने के लिए ये 7 का अपॉन में भेजना पड़ेगा, 2/7, दैट इज द वैल्यू ऑफ k एंड दैट इज द रेशियो। इट मींस द रेशियो m1 upon m2 becomes 2/7। जो ये k की वैल्यू आती है ना अपॉन में फ्रैक्शन की फॉर्म में, यही हमारा रेशियो होगा। ये हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, 2/7, यानी कि m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 7 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पे डाउट होगा कि हमने तो रेशियो k रेशियो 1 लेट करके कर देते, है ना, तो जो अपॉन में 1 है, अगर आप अपॉन में 1 लेकर चलोगे और उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लाओगे ना, तो भी आपका m1 upon m2 की वैल्यू 2/7 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे k की वैल्यू मान लो फ्रैक्शन में नहीं आती, मान लो यहाँ पर अगर k की वैल्यू आती 5, ओके, तो हमारा रेशियो क्या होगा? अब हमारा रेशियो क्या होगा, m1 upon m2 की वैल्यू अगर हम देखते तो k रेशियो 1 लेट कर रहा था, तो उस बिहाफ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाती, रेशियो क्या हो जाता, 5:1। एक एजम्पशन लेकर चल रहा हूं कि अगर आपका ऐसा हो जाए कि अगर k की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, सिंपली एक 5 वैल्यू आए, मान लो 5 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको हमारा जो रेशियो होगा वो m1 upon m2 होगा। और ऑलरेडी मैंने रेशियोस क्या लिया था, k रेशियो 1 की फॉर्म में लिया था, तो आप k की वैल्यू पुट करके क्या रेशियो आ जाएगा, 5:1। सो दिस बिकम द ओरिजिनल रेशियो, m1 upon m2 की वैल्यू 5:1 हो जाएगी। लेकिन अब ऑलरेडी हमारे पास k की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रही है ना, तो यही फ्रैक्शन आपका ओरिजिनल रेशियो बनेगा, दैट इज m1 upon m2। ओके, सो सी दिस क्वेश्चन, मैं ये इरेज कर देता हूं बिकॉज़ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए करा। तो सी दिस, so see this next question, question number 5. Find the ratio in which the line segment joining the points A, that is -1, -5 and B -4, 5 is divided by x axis। जैसा कि मैंने डिवाइड आपको पहले ये समझा चुका हूँ कि जो डिवाइड करने वाला पॉइंट होता है, मींस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, उसमें कोई a की वैल्यू गिवन होती है, या तो x गिवन होता है या y गिवन होता है। वो पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा x और y दोनों गिवन था, इसलिए हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई करा, द पॉइंट इज डिवाइडेड, सॉरी द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो x एक्सिस यानी कि कोई एक लाइन है AB, A के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए 1, -5 और B के कोऑर्डिनेट दे दिए -4, 5 और इस A और B को ज्वाइन करके आपकी एक लाइन सेगमेंट बनती है। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y। ओके, अब इसको डिवाइड कौन कर रहा है, एक लाइन एक्सिस कर रही है। कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पूरी एक्सिस तो डिवाइड नहीं कर रही ना, डिवाइड तो कोई पॉइंट ही कर रहा है। वो अलग बात है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, यानी कि इस लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। और मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, जब भी आपका पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। और अगर क्वेश्चन में होगा पॉइंट ऑन y एक्सिस तो कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। ओके, सो यानी कि जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है, मींस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज x, 0। ओके, सो दीस आर द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखो यहाँ पर x तो x ही गिवन है क्योंकि वैल्यू पता ही नहीं है उसकी, लेकिन y की वैल्यू 0 गिवन है
एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो फर्स्टली। सो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम k रेशियो 1 लेकर चलेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। ओके, तो मैंने जैसे कहा था कि अगर हमारे को जो रेशियोज निकालने होंगे तो हम या तो x का फॉर्मूला यूज करते हैं या y का यूज करते हैं, दोनों नहीं यूज करते, क्योंकि किसी एक के फॉर्मूला यूज करने से हमारे को रेशियो पता चल जाता है। ओके, लेकिन करते वो फॉर्मूला यूज है जो वैल्यू गिवन होती है। अब पिछले क्वेश्चन में x भी गिवन था, y भी गिवन था, इससे हम कोई भी मर्जी लगा लें। यहां पर हमारे को सिर्फ a की वैल्यू गिवन है। कौन सी वैल्यू गिवन है? y की वैल्यू 0। x की तो वैल्यू x ही है, तो x तो पता ही नहीं है हमें, हमारे को गिवन क्या है? y गिवन है। y की वैल्यू 0 है ना, तो इसका मतलब y की वैल्यू गिवन है। तो आप यहां पर जो फॉर्मूला यूज करोगे रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, वो किसका करेंगे? y। सो फॉर्मूला फॉर y कोऑर्डिनेट इज y इज इक्वल्स टू m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। okay, so value of y is 0 equals m1 की वैल्यू k है, y2 की वैल्यू 5 plus 1 multiplied by y1 is -5 upon k plus 1। this k plus 1 multiplied by 0 becomes 0 equals 5k minus 5। माइनस का 5 इधर आ जाएगा, प्लस का 5 इक्वल 5k, 5 अपॉन में आ जाएगा, विल गेट k इक्वल्स 1। तो अब k की वैल्यू 1 आ रही है, फ्रैक्शन में नहीं आ रही है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि अगर k की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आती तो हमारा जो रेशियो लेने का तरीका होता है वो क्या होता है? m1/m2 k रेशियो 1, जो हम ऑलरेडी लेट करके चले, k रेशियो 1 लेट करा था। अब यहां पर k की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही, क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो यानी कि 1/1, तो m1 की भी वैल्यू 1 हो गई, m2 की भी वैल्यू 1 हो गई। ओके, तो हमारे पास रेशियो आ गया। अब आगे का क्वेश्चन क्या है? आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ये पॉइंट, इसको फाइंड आउट करना है, इसके कोऑर्डिनेट। अब इसके कोऑर्डिनेट में y तो पहले से ही 0 गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है x। ओके, सो वी प्रोसीड विद फॉर x। x is equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4 plus 1 multiplied by 1 upon 1 plus 1। So x becomes -4 plus 1 upon 2, that is minus का 3/2। x की वैल्यू आ गई। ओके, सो हमें पॉइंट पूछा था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C है, पॉइंट C नाम ले लिया इसका, सो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या हुए? पॉइंट C इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का 3/2 and y is 0 already given in the question because the point on x axis। okay, so this is all about। एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूं कि हमारे पास m1/m2 की वैल्यू क्या है? 1/1। ये 1/1 क्या शो कर रहा है? 1/1 हो, या फिर अगर मान लो m1 m2 की वैल्यू 2/2 हो जाए या 5/5 हो जाए, 6/6 हो जाए, यानी कि m1 और m2 की अगर वैल्यू सेम हो तो ये क्या करता है कि ये शो करता है कि जो पॉइंट होगा C, ये उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि दोनों तरफ का रेशियो अगर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीच वाला पॉइंट है ना वो मिड पॉइंट। ओके, और इस x वाले कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए फिर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? जो हमने पिछले क्वेश्चंस में करा था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y के लिए होता है y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो अगर हमें पता हो ऐसा कि अगर रेशियो सेम हो जाते हैं, रेशियोज मींस m1 और m2 की अगर वैल्यू सेम हो जाती है, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है। ओके, सी दिस क्वेश्चन। So next question, if 1, 2, 4, b, a, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of a and b। हालांकि क्वेश्चन में इसमें जो गिवन था वो ये था, यहाँ पर आपका y गिवन था, यहाँ पर आपका x गिवन था, and what we have to find out? We have to find out the value of x and y। तो x और y की जगह मैंने a और b इसलिए लिया क्योंकि फॉर्मूलाज में भी x और y होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है आपके लिए, तो इसलिए मैंने x और y ना लेकर उसे a और b ले लिया है। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करना। मैंने x y इसलिए नहीं लिया क्योंकि फॉर्मूला में भी x होगा और इसमें भी x होगा, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा
इसलिए मैंने एक्स वाई ना लेकर ए और बी ले लिया। ओके, सो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो वर्टिसेस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका पैरेललोग्राम है, दैट इज ए बी सी एंड डी। ओके, और उन्होंने एक और चीज मेंशन करी, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर मींस आप इसको बिल्कुल ऑर्डर में लेकर चलोगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ऐसा नहीं है कि ये ए, ये डी, ये बी, ये सी, ऐसा मर्जी से कोई भी पॉइंट करना है, ऑर्डर में लेकर चलना है। यानी कि इस तरह से ए बी सी डी इस तरह से ऑर्डर में लेकर चलोगे। तो ए की वैल्यू होगी आपके पास 1, 2, बी की वैल्यू होगी 4, बी, सी की वैल्यू होगी 8, 6 और डी की वैल्यू होगी 3, 5। और हमें करना क्या है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी। ओके, अब कैसे निकालेंगे? देखो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी कि इस पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा। यानी कि इतना पार्ट और इतना पार्ट डायगोनल का बराबर है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। तो क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है ये इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा और इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट। तो दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो सेम पॉइंट है। यानी कि इस वाले डायगोनल का और इस वाले डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो यही है। और ये सिर्फ पैरेललोग्राम में नहीं है, ये आपका स्क्वायर में भी रहेगा, यही चीज आपकी रेक्टेंगल में भी रहेगी, यही चीज आपकी रोम्बस में भी रहेगी। अगर ये क्वेश्चन में पैरेललोग्राम की जगह आप रेक्टेंगल बोल दो, स्क्वायर बोल दो, रोम्बस बोल दो, तो ये सेम प्रोसेस रहेगी, क्योंकि उन सब के डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम रहेगा, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो यानी कि इन दोनों का सब का मिड पॉइंट सेम रहेगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। अब अगर पॉइंट है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x और y होगा। अब हमें वो x और y निकालना है, यानी कि इस पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y होगा। और मिड पॉइंट का मैंने आपको फार्मूला बताया, क्या होता है फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट का, x x1 plus x2 divided by 2 and for y that is y1 plus y2 divided by 2। तो अगर मान लो हम AC का निकाल रहे हैं तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं, क्योंकि हम इस वाली लाइन पर चल रहे हैं ना, AC में चल रहे हैं, हमें AC का मिड पॉइंट निकालना है। तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये xy। ओके, सो x1 की वैल्यू हो गई आपकी 1 plus a/2 लिमिटेड, यहीं पे छोड़ दो आप इसको। y की वैल्यू क्या होगी 2 plus 6 अपॉन 2, तो 2 plus 6 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 4। आपके x और y की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मिड पॉइंट ऑफ BD। So first of all we will proceed with x is equals to x1 plus x2 upon 2. So now this becomes x1 y1 and this becomes x2 y2. x1 is 4, x2 is 3. 4 plus 3 divided by 2 becomes 7 by 2. And for y, y1 plus y2 divided by 2 it becomes b plus 5 upon 2. Okay? अब हमारे को करना क्या है, उन्होंने कहा था कि AC और BD का मिड पॉइंट निकालना है, और वो जो मिड पॉइंट है ना वो सेम है, क्योंकि जो AC का मिड पॉइंट है और जो BD का मिड पॉइंट है वो सेम पॉइंट है। तो क्या होगा, यानी कि दोनों के कोऑर्डिनेट भी सेम, क्योंकि मिड पॉइंट सेम है तो सेम पॉइंट है तो सेम कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो यानी कि जो BD का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं और जो AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं आपस में सेम है। सेम इन द सेंस कि x की वैल्यू के बराबर है और y वैल्यू y वैल्यू के बराबर है, तो हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे को। ओके, सो इसका x का पॉइंट क्या है 1 plus a/2 और इसका x का पॉइंट क्या है 7/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, विल गेट 1 plus a equals to 7, a equals to 6। हमें a की वैल्यू मिल गई 6। नाउ we'll proceed with the y value, so it will be 4 is equals to b plus 5/2। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 8, 8 is equals to b plus 5, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, विल गेट by b equals to 3। तो इस तरह से मेरे को b की वैल्यू मिल गई 3। ओके, सो ये सब चीजें अगर आपका पैरेललोग्राम की जगह यहाँ पर स्क्वायर होता, रेक्टेंगल होता, रोम्बस होता, किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल हो,
तो सेम प्रोसीजर रहेगा क्योंकि उन सबके डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होगा। ओके, सी दिस क्वेश्चन।